ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अब तक 2,62,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दिए गए कोविड के टीके। 6 फरवरी से दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का होगा टीकाकरण। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को देखते हुए 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का दिया निर्देश। प्रदेश के हर जिले में किन्नर समुदाय से एक दारोगा और 4 सिपाहियों की होगी तैनाती। और गांजा तस्करी के मामले में गया से उत्पाद विभाग के एक प्रशिक्षु दारोगा, 2 सिपाही और 6 तस्कर हुए गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल 40,462 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के टीके लगाए गए। अब तक 2,62,784 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी लाभार्थी में टीके का गंभीर प्रतिकूल असर नहीं हुआ है। इधर बिहार कोविड टीकाकरण के मामले में देशभर में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक टीकाकरण हुआ है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना जांच के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। राज्य में अब तक लगभग 2,12,36,000 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच राज्य सरकार ने 6 फरवरी से कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरूआत करने का फैसला किया है। इस चरण के तहत अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण होगा। दूसरे चरण के लिए अब तक लगभग 2 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। राज्य में टीकाकरण का पहला चरण 5 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता ने देश में चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि लोगों को भयमुक्त होकर टीका लगवाना चाहिए। टीकाकरण में लोगों की चिंताएं होती हैं, डाउट होते हैं और उसमें उनको लगता है कि कोई साइड इफेक्ट आएगा, फायदा आएगा, किसको कौन सा लगेगा। ये नहीं कर सकते इसमें कि एक टीका किसी का लगा दें और दूसरा टीका किसी और का। इसमें जो है कई लाख लोग, मेरे ख्याल से 5-6 लाख लोग जो है वैक्सीनेटर और हेल्थ मेंबर जो है इन्वॉल्व हैं इसका टीकाकरण के लिए। 20 जो है हमारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो इसमें बहुत बड़ा स्केल पे होता है जिससे कि कोई चीज गड़बड़ ना हो। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हमने 10 लाख टीके 6 दिन में करे। सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि हमने 10 लाख टीके बड़े सुचारू रूप से करे और उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। ये वाकई बहुत बड़ी बात। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99% से अधिक हो गई है। एक दिन में 138 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,58,447 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 92 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,004 हो गया है। एक दिन में 3 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,510 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 1,046 है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को देखते हुए 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। इन अधिकारियों में बीडीओ, सीओ और एसडीओ शामिल होंगे। साथ ही आयोग ने दागी और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का भी तबादला करने का आदेश दिया है। प्रदेश में पुलिस की नौकरियों में ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलेगा। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में संकल्प जारी किया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पटना उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र के माध्यम से ये जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर के लिए जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के अधीन एक स्पेशल यूनिट का गठन होगा। पहले इस यूनिट में 1 दारोगा और 4 पुलिसकर्मी रहेंगे।
बाद में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। पटना उच्च न्यायालय ने उन शिक्षकों को हटाए जाने पर रोक लगा दी है जिन्होंने 30 मार्च 2019 तक डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री प्राप्त नहीं की थी। न्यायमूर्ति A.K. उपाध्याय की एकल पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अक्टूबर 2019 में एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जो शिक्षक 30 मार्च 2019 तक डीएलएड नहीं किए हैं और 12वीं की कक्षा के बाद 50% से कम अंक लाए हैं उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई EOU की टीम ने गया से गांजा तस्करी के मामले में एक प्रशिक्षु दारोगा, 2 सिपाही और 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। EOU के ADG नैयर हसनैन खान ने बताया कि गिरफ्तार पुलिसकर्मी गांजा तस्कर को छोड़ने के एवज में रिश्वत मांग रहे थे। उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग में पदस्थापित प्रशिक्षु दारोगा मुकेश शर्मा, सिपाही अविनाश कुमार और रंजीत कुमार तथा 6 तस्करों को 240 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। श्री खान ने बताया कि मौके से 3 4 पहिया वाहन और 64,000 रूपये भी बरामद किए गए हैं। इन सभी पर डोभी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने कल और परसों प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बन रहे प्रतिचक्रवात के कारण बारिश की संभावना है। समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर के ऊपर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास बना प्रति चक्रवात का क्षेत्र तापमान के वृद्धि में सहायक भूमिका अदा करेगा और आने वाले समय में दिन और रात्रि के तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। मध्य प्रदेश से गुजरता हुआ एक ट्रफ लाइन पूर्व की ओर बढ़ रहा है तथा बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा का प्रवेश दक्षिण बिहार की ओर हो रहा है, जिसके कारण 5 फरवरी को बिहार के 1 या 2 स्थानों पर तथा 6 फरवरी को बिहार के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इधर प्रदेश भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के लिए नए पोर्टल की शुरूआत करेगी। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि मार्च महीने से इस पोर्टल की शुरूआत होगी। निबंधित युवाओं को SMS के माध्यम से रोजगार संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन कल 130 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया। सबसे अधिक 40 परीक्षार्थी जमुई से निष्कासित किए गए हैं। वहीं दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 29 परीक्षार्थियों की भी गिरफ्तारी हुई है। इनमें सबसे अधिक 23 फर्जी छात्र भागलपुर से पकड़े गए हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी। 20 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 6 मार्च को आयोजित होगी। आज विश्व कैंसर दिवस है। इस अवसर पर कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य लोगों को कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार के लिए प्रेरित करना है। पटना के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जांच शिविरों का आयोजन किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में हर 6 मिनट में कैंसर का एक नया मरीज सामने आ रहा है। मुख्य रूप से मुंह, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, स्तन और बच्चेदानी के कैंसर के मामलों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। वहीं गंगा के तटीय क्षेत्रों में पेयजल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा होने से कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सबके साथ सबका विकास योजना के तहत सभी लोगों के बैंक खाते में 1-1 लाख रुपए की राशि भेजी जा रही है। साथ ही उन खबरों का भी खंडन किया गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार मोदी लोन योजना के तहत सभी देशवासियों को 75,000 रुपए दे रही है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इन खबरों को फर्जी बताते हुए कहा है कि सरकार इस तरह की किसी भी योजना का संचालन नहीं कर रही है। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक्सिस बैंक की शाखा से 47 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 60,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं।
भागलपुर की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराये गये प्रभाष चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25,000 रूपये का जुर्माना भी किया गया है। गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत नदी याइन गांव स्थित एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से अपराधियों ने 1.25 लाख रूपये लूट लिए। रोहतास जिले के नौहट्टा स्थित पहाड़ी से एसएसबी की टीम ने कुख्यात नक्सली वीरेंद्र सिंह खरवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई वारदातों में तलाश थी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रूपेश सिंह हत्याकांड का पटना पुलिस ने किया खुलासा, बाइक चोर है हत्यारा। मृतक की पत्नी ने कहा, झूठी कहानी कट रही है पुलिस। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी। दैनिक जागरण ने लिखा है, सिर्फ नोट बरामद होना भ्रष्टाचार का पर्याप्त साक्ष्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट। प्रभात खबर लिखता है, नए कृषि कानूनों पर संसद में हंगामा, विपक्ष ने कानूनों को वापस लेने की मांग की। राष्ट्रीय सहारा ने कोविड टीकाकरण में विश्व भर में भारत के पहले स्थान पर रहने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक आज की सुर्खी है, दिल्ली से बिहार तक बदला मौसम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब तक 2,62,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दिए गए कोविड के टीके। 6 फरवरी से दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का होगा टीकाकरण। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को देखते हुए 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का दिया निर्देश। प्रदेश के हर जिले में किन्नर समुदाय से एक दारोगा और 4 सिपाहियों की होगी तैनाती। और गांजा तस्करी के मामले में गया से उत्पाद विभाग के एक प्रशिक्षु दारोगा, 2 सिपाही और 6 तस्कर हुए गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।